स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे डार्ट मिशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला समझिए कि एम क्या था। तो एम ये था कि हम लोग को एक स्ट्राइकर लॉन्च करना है जो सेल्फ गाइडिंग सिस्टम को टेस्ट कर सके, क्योंकि ये जनरली एस्ट्रॉइड सब जो होते हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है और मतलब ये उस तरह के गारंटीड ऑर्बिट नहीं होती जैसे प्लैनेट्स की होती है। तो इस तक मतलब आप गाइड करके नहीं जा सकते, इधर जा रहे हैं एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब इतना लैग रहेगा, लाइट लैग रहेगा कि अगर आप धरती से ट्रैक भी कर रहे हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके नहीं फीड कर पाएंगे डेटा। तो उसके पास सेल्फ गाइडेंस होना चाहिए, वो खुद खोजे, मतलब हम रफ एरिया में ले जाएंगे, उसके बाद फाइनल ट्रैकिंग ये खुद कर सके। और हिसाब ये समझिए कि ये दुनिया में पहली बार हो रहा है, यानी मतलब इस पूरे सोलर सिस्टम में या अगल बगल वाले जितने भी स्टार सिस्टम है, पहली बार है कि एक प्लेनेट वापस मार रहा है एस्ट्रॉइड को। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रॉइड सब जो है होता रहता है। हमारे डायनासोर्स भाई लोगों से बचिए, तो हम लोग इनका बदला लेने जा रहे हैं कि भैया जब देखो तब तुम गड्ढा कर देते हो, हम भी लड़ सकते हैं, ये हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। अब बात है कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत सारा अननोन है, यानी कि डेटा में क्लैरिटी बहुत कम है। यानी कि हम लोग समझिए, इफ़ एक्स इज़ दिस, वाई इज़ दिस, जेड इज़ दिस, देन इट विल हैपन। मतलब एक्स वाई जेड, तब शायद वो हो जो हम चाहते हैं। तो बहुत सारा अननोन है। जैसे कि हमें नहीं पता कि डीप स्पेस में जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और जिसकी लो सरफेस ग्रेविटी है, उसके साथ फिजिकल इंपैक्ट करने का क्या मतलब आउटपुट होता है, हमें नहीं पता, टेस्ट किए ही नहीं है। और कंप्यूटर में सिमुलेशन का कोई खास मतलब नहीं होता जब तक आप रियल वर्ल्ड से उसे वैलिडेट नहीं कर सकें। तो मतलब जैसे समझिए कि कंप्यूटर में आप मॉडल बनाते हो, विंड टनल में टेस्टिंग करते हो, उसका डेटा फीड करते हो कंप्यूटर को, तब कंप्यूटर फीडबैक लूप से रिफाइन करते जाता है। अगर आपका फीडबैक ही नहीं हो रहा है तो आपको पता कैसे कि आपका कंप्यूटर सही बना रहा है कि गलत बना रहा है। तो वही समझिए कि हमें नहीं पता कि थिंग्स, मतलब डीप स्पेस में जब आप बात कर रहे हो, सन से वो उतना दूर है, सोलर रेडिएशन का क्या असर पड़ रहा है, आपके काइनेटिक इंपैक्ट कैसे ट्रांसफर करेगी, हमें नहीं पता। सरफेस ग्रेविटी उसका इतना कम होता है, उसका क्या असर है नहीं पता। कंपोजिशन कैसा है, जैसे कोई रॉकी है या ग्रेवल बेस्ड है, मतलब ग्रेवल का साइज़ क्या है वो हमें नहीं पता। तो हम लोग बस तुक्का मार रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए। और साहब वही समझिए कि हमें नहीं पता कि एक्चुअली अगर हिट कर देते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ ले जाके भिड़ा देते हैं, क्या होगा उससे। मतलब गेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ अब सब गेस अलग अलग आ रहे हैं। जैसे कुछ केस में आता है कि अगर लूजली बाउंड है, लो ग्रेविटी है, तो आर पार चले जाएंगे। कुछ कुछ के हार्ड इम्पैक्ट है तो क्रैक कर देगा। कुछ कुछ का है कि अगर खास तरह का कनेक्शन रहा तो इस साइड से आप भिड़ेंगे, दूसरी साइड से वो प्लूम निकाल देगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब समझिए ये पेनिट्रेशन करके उधर एनर्जी जो है एक तो से पेनिट्रेट करके निकल जाएगी, लेकिन टोटल ऑब्जेक्ट का जो मतलब वेलोसिटी चेंज है वो ऑलमोस्ट जीरो रह जाएगा। तो ये सब हमें पता ही नहीं है, गेस मार रहा है, इसीलिए हर का गेस अलग आ रहा है। तो एंड में वही होता है कि करके ही देखना पड़ेगा ताकि ये सीरियस ना हो जाए। ये हुआ है, रियल वर्ल्ड है, सीजीआई नहीं है, ये हुआ है। बस हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि ये अपर एटमॉस्फेयर में बूम हो गया। अगर ज़मीन पे छू के बूम करता तो हिरोशिमा नागासाकी के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे होते, वो इतना छोटा हो जाता है इसके कंपेयर में। तो ये समझने वाली बात है कि यहाँ सीरियस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब बात करते हैं क्या इसका कोई फ़ायदा है। तो हिसाब ये समझिए कि एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट जो है वो इनएविटेबल है मैथमेटिकली स्पीकिंग। यानी कि सवाल इसका ये नहीं होता कि ये होगा कि नहीं, सवाल ये होता है कि ये कब होगा। जैसे कि आप ऐसा समझिए ना, कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो डेथ उसका फिक्स हो जाता है। ये नहीं होता कि वो डेथ कब होगा, ये मतलब डेथ होगा कि नहीं होगा, ये हो जाता है कि डेथ कब होगा। अगर वो मतलब शुरू में 10 साल से पहले बहुत सैड होता है, 20 50, चलो भाई कुछ तो कर लिया लाइफ में, 80 90, हाँ अब आपका टाइम हो रहा है, समझ रहे हैं? मतलब कि डेथ तो आएगा सर, कब आएगा वो इंपॉर्टेंट बात होती है। तो यहाँ पे वही समझिए कि प्लैनेट्स के लेवल पे एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स होना ही है, ये होना ही है, बस कब होगा वो हमें नहीं पता। तो हिसाब वही समझिए कि अगर एक भी बड़ा घुस जाता है तो बाय बाय अर्थ परमानेंटली, यानी कि काम खत्म, बोरिया बिस्तर पैक कीजिए, खत्म, दी एंड। और कुछ कुछ बड़े ऐसे हो सकता है कि डायनासोर जैसा वाला सिचुएशन भी नहीं होगा कि पूरा क्रस्ट ही उड़ा डालेगा, तो उस केसेस में लाइफ स्टेरलाइज हो जाएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अभी तक लकी हैं, तो इसका गारंटी नहीं कि हमेशा लगेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल कुछ होना है। ये समझना बेहद ज़रूरी है, आज नहीं तो कल भिड़ना ही है। तो यही समझिए कि हमें पता होना चाहिए कि इससे डील कैसे करना है। और तो हिसाब ये समझिए कि टारगेट जो है, मेन सबसे बड़ा दिक्कत वही होता है कि पिक्चर में आप देखते हो कि बस रॉकेट भेज दिया वो पहुंचे, भाई ऐसे नहीं पहुंचेगा, उसको वहाँ टारगेटिंग करना आना चाहिए। तो टारगेटिंग जो कि आजकल अभी आप देख रहे हो खूब सारे एस्ट्रॉइड मिशन हो रहे हैं, कारण वही टारगेटिंग सिस्टम को हम लोग रिफाइन कर रहे हैं कि अब अगर हम लोग कोई प्रोब बनाते हैं जो आयन इंजन का इस्तेमाल करके उसके पास जाएगा तो वो पहुंच जाएगा। तो टारगेटिंग सिस्टम कर रहे हैं। और ये सब ये समझिए कि इफेक्ट क्या होगा इम्पैक्ट का, क्योंकि पिक्चर में जैसे देखते हैं आर्मेगेडन का ये पिक्चर है कि न्यू को बीच में डाल दिए, फोड़ दिया, ऐसे अलग हो गया, वो बात है, पिक्चर है।
रियल नहीं है। तो हिसाब ये है कि रियल में इम्पैक्टर अगर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एनर्जी ट्रांसफरिंग एफिशिएंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने मान लीजिए 1 टन टीएनटी के लेवल का एनर्जी डाला, लेकिन वो सारा एनर्जी दूसरे साइड निकल गया, क्या फ़ायदा हुआ? आपने डाला लेकिन वो शैटर कर दिया, तो ले घूम फिर के आप वहीं आ गए। आप चाह रहे थे कि उसका डेल्टा वी बदले, लेकिन डेल्टा वी बदलने की जगह पे ये हो गया कि वो मतलब शैटर कर गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी, इफ़ेक्ट्स हम गेस कर रहे हैं, नहीं पता है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र का एफिशिएंसी जानना बेहद ज़रूरी है, तभी कैलकुलेशन सही से हो सकता है कि डेल्टा वी कितना चेंज होगा, डायरेक्शन कितना चेंज होगा। तो ये सब के बिना हम लोग बस हवा में गेस मार रहे हैं। तो ये करना ज़रूरी था, आज नहीं तो कल हमें करना ही था, नहीं तो भगवान भरोसे चल रहे होते। तो बात करते हैं इम्पैक्ट तो हो गया, इसीलिए वीडियो बन रहा है। तो गाइडेंस सिस्टम बहुत बढ़िया काम किया, जो बुलसाई एकदम अच्छे से कर लिया, क्योंकि सोचिए इसका जब अगर आप पूरा फुटेज देखिएगा, ये दिख नहीं रहा था, मतलब ये इतना दूर से इसके लिए टारगेट किया जा रहा था कि दिख नहीं रहा है कैमरा, क्योंकि ये मून है, मतलब जो मेन एस्ट्रॉइड का छोटा सा मतलब सैटेलाइट है, वो इतना छोटा है कि दिख नहीं रहा। मेन कैमरा को सिर्फ बड़ा दिख रहा है। वो पहले मेन कैमरा बड़ा के पास गया, और जब बड़ा के पास आके हाँ अब वो दिखना शुरू हुआ, तब जाके उस पर एम किया गया। इसीलिए बोला ये बहुत बड़ी बात है कि नेविगेशन सिस्टम इतना बढ़िया है। खैर उसमें काफ़ी इंजीनियर्स लोग कहते हैं कि भैया हम लोग जिस लेवल का एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग कर लेते हैं कि प्लेन उड़ रहा है जो कि डाइवर्ट कर रहा है और मिसाइल बोल रहा है कहाँ जा रहे हो, तो ये सब उतनी बड़ी बात नहीं है। बस हाँ ऑब्वियसली एल्गोरिथम मतलब एयरफोर्स का टेक्नोलॉजी नासा को देना पड़ेगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये एयरफोर्स वाले कर रहे हैं कि भाई ये सब तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। तो ये गाइडेंस सिस्टम बहुत बढ़िया टेस्टिंग हुआ। 26 सितंबर को 23:14 यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट को हुआ था, और ये 6 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से ठोका है, अराउंड की 21,600 किलोमीटर पर आवर, यानी बहुत ज़्यादा तेज ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो इसका एनर्जी और कंटेंट कितना था? 3 टन ऑफ टीएनटी, मतलब कि 3 टन का अगर आप टीएनटी लगाएं उसको फोड़ें तो उतनी एनर्जी निकलेगी। कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? हमारा गेस है कि 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्पीड चेंज हुआ है। ये टाइम लगेगा इसको वेरीफाई करने में, लेकिन टारगेट वही है। उम्मीद हम लोग का रेंज जो है उस रेंज के अंदर आना चाहिए। तो इम्पैक्ट हो चुका है, ऑब्जर्वेशन हो चुका है, और अब इसकी स्टडी की जाएगी। अब बात है कि इसको स्टडी कैसे करेंगे। तो स्टडी करने के लिए हम लोग हर वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो की जा सकती है। हर वो ऑब्जर्वेटरी काम कर रहा है जो देख सकता है। तो यहाँ पे समझिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का ये जो आप देख रहे हैं, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से कैप्चर किया गया है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किया गया है, और इसमें एक सैटेलाइट दिया गया था लाइका क्यूब करके। ये 6U सैटेलाइट है, मतलब क्यूब सैट है। ये जो आप देख रहे हैं क्यूब सैट है, ये डाला गया था। मेन वो बड़ा बॉक्स जो देख रहे हैं वो डार्ट है, उसके पीछे ये डाल दिया गया था। ये था कि जब वो फाइनल अप्रोच में होगा इसको बाहर इजेक्ट कर दिया जाएगा और वो फोटो खींचेगा। रहा बात की वो बहुत लो पावर का है, तो उसकी मतलब बैंडविड्थ इतनी नहीं है कि फुल स्पीड पे डेटा वो ट्रांसफर कर सके, तो बहुत थोड़ा थोड़ा डेटा आ रहा है, लेकिन मेन काम वही करेगा। और वो धीरे धीरे एस्ट्रॉइड के पास जाके होपफुली टारगेट किया जा रहा है, होप किया जा रहा है कि वो ऑलमोस्ट क्रेटर भी दिखा दे कि एग्जैक्टली क्या हुआ वहाँ पे। तो वो मेन काम करेगा, वो क्लोजअप स्टडी करेगा, क्योंकि ये सब इतना दूर से देख रहे हैं, काफ़ी सारा चीज़ पकड़ सकते हैं, काफ़ी सारी स्टडी हो जाएगी, लेकिन मतलब भाई होता नहीं ऑन स्पॉट जाके देख लो। तो ऑन स्पॉट का काम ये करेगा, और जितनी भी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के पास वो सीन आ रहा है वो उसको देख के स्टडी करेगा ही। ऑब्जर्वेशन पे कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, सब लोग लगे पड़े हुए हैं। जो जो ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्व कर सकती सब कर रही है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे सब्र रखने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत डेटा गैदर कर रहे हैं। बोल रहे हैं हर ऑब्जर्वेटरी जो ऑब्जर्व कर सकता है कर रहा है, तो बहुत डेटा गैदर कर रहे हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स गैदर करते हैं। यानी कि इंफ्रारेड से अगर आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं उसका डेटा अलग से एनालाइज करना होगा कंपेयर टू जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम पे कर रहे हैं। उस सारे डेटा को कोलैप्स करके आपको एक डेटा क्यूब बनाना पड़ेगा, तो वो टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा। और उसके बाद ये समझिए कि हम लोग जो चेंज नोटिस कर रहे हैं वो चेंज है क्या, मतलब क्या खोज रहे हैं हम लोग? चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं माइन्यूट चेंजेस इन ब्राइटनेस, यानी कि ये जो आप डिडीमॉस देख रहे हैं, डिडीमॉस के पास डायमॉर्फस जो है ये चक्कर काट रहा है। अब चक्कर काटता है धरती से, जब आप उसको देखते हैं यानी कि इस तरह से टेलीस्कोप से देखते हैं धरती की तरफ से, तो दिखता है कि जब भी ये चक्कर काटता है और धरती और इसके बीच में आता है तो इसका ब्राइटनेस डिडीमॉस का घट जाता है, थोड़ा सा घटता है। अब रहा बात ये पीरियोडिक है, यानी कि आप उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे 4-5 दिन तक, तो आपको दिखेगा इतना देर बाद मतलब साइकिल मार रहा है, मतलब सर इक्लिप्स आपको समझिए एक तरह से दिखेगा कि इक्लिप्स हो रहा है। वो ब्राइटनेस का पीक जो है घटेगा। कितनी बार, मतलब एक पीक के बाद दूसरे पीक के बीच में कितना गैप था, इससे आप ऑर्बिट का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ऑर्बिट कितना है। और इसीलिए इसको चूज किया गया था क्योंकि ये हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ये इतना छोटा है, इतना कम ब्राइटनेस का है कि इस पर एक्चुअली जाके नहीं देख सकते। और वो जो क्यूब कैम है वो ऑब्वियसली क्यूब सैटेलाइट है, उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है बहुत। और रहा बात की वो बहुत लंबे टाइम तक इसको स्टडी भी नहीं कर पाएगा। और रहा बात की चेंज हम लोग इतना थोड़ा सा किए कि लंबे समय में उसका इफेक्ट दिखेगा। कि आपने थोड़ा सा मतलब समझिए ना कि एक ट्रेन चल रही है,
100 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन चल रही है 98.9 या 99.999। तो कितना लंबा दूरी का कोई रेस करना पड़े तब पता चलेगा कौन सा लो चल रहा है। तो वही समझिए कि ये लाइका जो है होपफुली दिखा देगा काफ़ी चीज़, लेकिन ऑर्बिट में चेंज हम लोग को ग्राउंड से ही करना है या जितने भी टेलीस्कोप हैं उससे करना है, स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप से करना है। तो उसके लिए आपको वही देखना है कि इक्लिप्स का जो पीरियोडिसिटी है वो चेंज हुआ कि नहीं, और उसी के लिए इसको सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि इसमें है वो कि हम लोग ऐसे ऑर्बिट, ये जो ब्राइटनेस अप डाउन हो रहा है उससे देख सकते हैं कि तुम्हारा ऑर्बिट कितना है। ऑर्बिट का गैप जो इतना चेंज हो जाना चाहिए कि हमें पता चल जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पुराना ऑर्बिट साइकिल है 12 घंटे का, और वो घट के हो जाता है अराउंड 1150 मिनट्स, मतलब 10 मिनट छोटा हो जाता है, तो पता चल जाएगा कि ऑर्बिट हमने चेंज कर दिया है। इसीलिए इसको चूज़ किया गया था। और इसमें समझिए बहुत सारा मल्टीपल एक्यूरेसीज, मतलब कर एक्यूरेसी के लिए आप नहीं बोल सकते ओ हमने एक क्लिप्स देख लिया काफ़ी है, नहीं नहीं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे क्लिप्स स्टडी करेंगे, बहुत सारे डेटा कोलैबोरेट किया जाएगा, तब बोला जाएगा कि हाँ हमने ऑर्बिट सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। तो ये समझिए कि इसका टाइम लगेगा फुल इम्पैक्ट स्टडी के लिए। अभी हम लोग मतलब समझिए कि हिट कर लिए, एक चीज़ हो गया कि क्या हम लोग रॉकेट बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। क्या रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। क्या रॉकेट का जो मतलब पेलोड है वो जाके हिट कर सकता है, हाँ वो कर सकता है। क्या इससे कोई असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा, अब वो डेटा का क्रंचिंग किया जा रहा है। तो वही समझिए कि पेशेंस जो है ज़रूरी है। और ये समझिए पहली बार इंसानियत लड़ने का कोशिश कर रहा है यूनिवर्स से, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब हमारा समझिए अर्ली ट्रायल है। जैसे पहला चक्का बनाए थे, उसके बाद F1 आने तक में थोड़ा टाइम लग गया, वैसे यहाँ पे समझिए कि अभी गाड़ी खोली गई है। इसके बाद इससे बड़े, इससे ज़्यादा इफ़िशिएंट, ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा बढ़िया से नेटवर्क सिस्टम में होगा। धीरे धीरे करके हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा पहला स्टेप है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डार्ट मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।